लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं अपन लास्ट लेक्चर क्या कर रहे थे। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो नोट्स में अगर ध्यान से देखोगे तो वी वर जस्ट स्टार्टिंग विथ अवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, है ना। वी वर जस्ट स्टार्टिंग विथ अवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और इसका मैंने जस्ट बेसिक आइडिया दिया था कि ये क्या होता है, कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो ध्यान से देखो, y इज एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सो प्रेफरेबल। और ये क्यों अच्छा सा कोनिक है, ये देखो, purely because of its parametric equation, purely because of its parametric equation. So we get rid of theta finally. The parametric equation is x equals to ct, y equals to c by t. Khatam. So after a very long time, theta is gone. X equals to ct, y equals to c by t. This is the parametric equation of our rectangular hyperbola xy equals to c square. तो बस एकदम से चीजें चेंज हो गई यार, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन डिटरमाइंस एवरीथिंग। तो इफ यू रिकॉल, पैराबोला में चीजें सॉल्व करना वाज इजियर एज कंपेयर टू इलिप्स। इलिप्स में थीटा था, उसको टैकल करने में टाइम लगता था। पैराबोला में टी था, इट वाज इजियर। तो इसमें भी अपन क्या करते हैं, टी के टर्म्स में ही सारी चीजें निकालते हैं और उसको यूज करते हैं। तो जस्ट काम की बात क्या है यहाँ पे, एनी पॉइंट ऑन xy equals to c square can be taken as, any point on the hyperbola xy equals to c square can be taken as ct comma c by t. ये याद रख लो बस। This is the crux of discussion. Any point now onwards on the rectangular hyperbola xy equals to c square can be taken as ct comma c by t. T is the parameter. T is the parameter. All right. So let's see what is the advantage and how we going to solve this. अब ऐसा नहीं है कि पूरा rectangular hyperbola पूरा as a conic पढ़ना है. Of course, this is still a hyperbola. So anything which was applicable to hyperbola is applicable here also. But since parametric equation थोड़ा सा change हो गया, तो इसके results kind of छोटे मोटे, not the properties, few basic results we are going to rederive. Just basic. और यही है rectangular hyperbola, बस इतना ही है जितना मैं बता रहा हूँ। तो देखो, सम रिजल्ट्स में कौन सा आता है, कुछ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी भी होती है, वो भी देख लेते हैं। बट दीज रिजल्ट्स देखो, जस्ट वन स्टेप रिजल्ट। बट ये याद रखो, आने वाले क्वेश्चन में सारे एज इट इज यूज होने वाले हैं। तो जैसे स्लोप एज इट इज यूज आएंगे, इसलिए अभी का भी रट लेना, स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2। तो इफ यू रिकॉल, पैराबोला में सीखा था, हाँ। एलिप्स में सीखा था कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा, हाँ। पैराबोला में भी लिखवाया तो था, सॉरी हाइपरबोला में काम नहीं आया, क्योंकि मेनली काम आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ज्यादा पूछते हैं, सिंपल हाइपरबोला में हार्डली। तुमने 1a और 1b कुछ कर भी लिया होगा, आपने देखा होगा कि ज्यादा काम नहीं आया था स्टार्टिंग के 2 लेक्चर वाली थ्योरी का। चलो, तो ये हो गया एक तरीके से पॉइंट CT1 C by T1। वैसे बच्चों आवाज आ रही है ना, मतलब इतनी देर से किसी ने कुछ कहा नहीं। हाँ, चलो चलो ठीक है। CT1 C by T1, CT2 C by T2। तो इसका बहुत काम आता है, कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2। तो ये याद ही रख लेते हैं, डिराइव करके लेते ही याद रख लेते हैं। तो देखो, हाँ, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस, xy इक्वल्स टू c स्क्वायर। यस, तो स्लोप देखो ये आ रहा है, कैसे निकाला मैंने, सिंपली y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो देखो एलसीएम लेके क्या बन रहा है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, और ये नीचे ये गरीब एक और ऐसे बैठा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल होके -1। आई होप यू कैन सी दैट। तो स्लोप इज -1 by T1 T2। यू विल बी यूजिंग दिस क्वाइट अ लॉट, तो अभी क्या भी रट लेते हैं, और इक्वेशन भी लिख ही देते हैं। फिर उसके बाद इक्वेशन भी क्या आ जाएगा, इक्वेशन कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, x प्लस वाई T1 T2। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, व्हाट्स द पॉइंट इन डिराइविंग पूरा ऐसे, तो समझ रहे, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के ये बचता है। तो स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 अभी के अभी याद रख लो, अभी के अभी याद रख लो, आने वाले क्वेश्चंस में सीधे सीधे इसका यूज आएगा। तो स्लोप एंड कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2, और क्या क्या यूज आने वाला है देखो, बस 3 छोटी छोटी चीजें ही हैं, ये काफी यूज करोगे। टेंजेंट एट T,
तो कितने बच्चों को समझ रहा है? टेंजेंट एट टी, अबे टी इक्वल्स टू 0, सीधी बात, टी इक्वल्स टू 0। तो एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर का टी क्या होता है बच्चों? एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बट एक्स वन और वाई वन की जगह क्या रखना है? वाई वन इज बेसिकली सी बाई टी, एक्स वन इज बेसिकली सी टी। तो देखो एलसीएम लेके देखो, एक सी कैंसिल हो रहा है, एलसीएम लेके क्या बन रहा है? टेंजेंट एट टी इज एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ct, ये बन रहा है बच्चों। तो इसका स्लोप भी याद रखो, टेंजेंट का स्लोप याद रखो -1/t स्क्वायर होता है। तो x प्लस वाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ct और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1/t स्क्वायर। ऑलराइट, ऐसा। ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये वाला रिजल्ट काम आ जाए तो यूज कर लेना, मुझे काम तो आते हुए दिखा नहीं कभी, ऐसे नोट करके लिख देता हूँ, नॉट एज अ रिजल्ट। कैन वी फाइंड intersection of tangents at t1 and t2? Can we find intersection of tangents at t1 and t2? ये अपन ने हर जगह निकाल के रखा तो था, कहीं कहीं काम भी आया था, तो इसमें भी निकाल के रख लो ना, बुराई थोड़ी है। तो जैसे बेसिकली दो टेंजेंट्स, एक टेंजेंट क्या हो जाएगी? t1 की टेंजेंट, और एक टेंजेंट हो जाएगी बच्चों t2 पे टेंजेंट। तो ये दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ क्या? हाँ, मतलब लाइक लिटरली सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, आई थिंक सबको दिख ही रहा है यार कि हाँ सर, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन जैसे ही कर रहे हो आप, तो मतलब ये चीजें तो अपन स्ट्रेट लाइंस में करते थे। तो y कोऑर्डिनेट इज इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट t1 एंड t2, तो लिटरली सॉल्व टू टेंजेंट्स, खत्म। तो y कोऑर्डिनेट दिख ही रहा है सबको, ये आ रहा है, देखो। जब सब्ट्रैक्ट y इज 2c अपॉन t1 प्लस t2 और y आ जाएगा तो x ये आता है। ऑलराइट, तो कभी काम आ जाए तो यूज कर लेना, नहीं तो इट्स फाइन, लिखे रहने दो, कोई बुराई नहीं है। इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट t1 एंड t2। ऑलराइट, तो क्या ही लिखोगे इसको? डायरेक्टली रिमेंबर द रिजल्ट, डायरेक्टली रिमेंबर द रिजल्ट, सीधे सीधे क्वेश्चन में अपन यूज करते जाएंगे। उसके बाद तीसरा नॉर्मल। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि नॉर्मल कैसे आएगा? यार नॉर्मल में क्या है, टेंजेंट निकाला है तो नॉर्मल भी आ गया। तो नॉर्मल विल बी व्हाट? y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, दिख रहा है? इसका स्लोप हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप था -1/t स्क्वायर, तो इसका स्लोप विल बी t स्क्वायर। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनता है बच्चों t क्यूब x माइनस टी वाई प्लस सी माइनस सी टी 4 इक्वल टू 0। बस, तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजों से आप जो भी डिराइव करने वाले हो सब हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे, बस ये तीन। इसके अलावा और कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स और पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, बट बेसिक जो रिजल्ट्स है ना, ये तीन रिजल्ट है, इन तीनों रिजल्ट से अपना सब कुछ हो जाएगा। देखते चलो एक एक करके। अच्छा नहीं, स्टार्टिंग से। हाँ, तो दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड लुक एट द रिजल्ट्स आल्सो, दे आर इजी टू मेमोराइज, कोई इतने खतरनाक भी नहीं है। तो इसको कॉपी करो, फेयरली इजी। सर हाइपरबोला में नॉर्मल पोर्शन में है या फिर लाइक एलिप्स पोर्शन में नहीं? नॉर्मल नहीं यार, ऐसे जेई में नॉर्मल के क्वेश्चन तो बहुत, मतलब बहुत पहले आए थे, 25 साल पहले, उसके बाद नॉर्मल पूछते नहीं, आजकल तो मेंशन भी नहीं करते नॉर्मल। बट अपन बेसिक तो पढ़ ही लेते हैं। बट जैसे क्या बोलूं यार, मैंने तो क्वेश्चन आते हुए नहीं देखा नॉर्मल पे बहुत टाइम से। Is there any reason for the slope of tangent always being negative? Manas, all I can say is yes, because of the curvature. You can just see it. कर्वेचर इसका ऐसा होता है, तो तुम कभी भी टेंजेंट बनाओगे तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, बट ऐसा, बस और कुछ नहीं। कभी इस साइड का इंक्लिनेशन हो ही नहीं सकता।
वही वाला रीजन याद है ना, मॉड m शुड बी ग्रेटर देन b बाय a, तो वही रीजन हो गया, मॉड m ग्रेटर देन b बाय a, दैट इज द रीजन। यस तारिणी, 2 सेकंड बस, मैं इसको बच्चों को कॉपी कर लेने दो, जस्ट अ सेकंड ब्रायन। अच्छा थोड़ा सा तो स्क्रॉल कर ही सकता हूँ। तो फर्स्ट पे जा सकते हो, मैंने वो रेड स्क्वायर वाला नहीं ऐड किया। ओके लिख लो, तो रेक्टेंगल लिख लो जल्दी लिख लो। हो गया सर, नीचे Alright. स्क्रॉल कर सकते हो। ऑलराइट, ये लो, ये और कॉपी कर लो। फिर देखो थोड़ा सा इसी चीज को लेकर जो एक्सक्लूसिव चीजें वही डिस्कस करना है, ऐसा नहीं कि फिर से पूरा हाइपरबोला पढ़ना है। We know that this is a hyperbola. The things which were applicable in simple hyperbola are applicable here also. But इसका एक्सक्लूसिव क्या चीजें हैं वो पढ़ना है। फिर एक बार वो डायग्राम दिखा तो क्या, वो C/T2 ऑलराइट श्योर, ऐसे ही बस 2 पॉइंट लेके कनेक्ट कर दो तो ये कॉर्ड की इक्वेशन क्या आएगी। yes. चलो तो अगर कॉपी हो गया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख लो किसी का बच रहा हो तो। अब देखो बड़ा सिंपल सा नेक्स्ट पार्ट, एक प्रॉपर्टी है, मतलब 2-3 प्रॉपर्टी है वैसे तो, बट एक एक करके करते हैं। एक तो ये वाला प्रॉपर्टी याद ही रख लो, ये काम आएगा अपने, थोड़े गंदे गंदे सम्स में इसका यूज आ जाता है और इस पे बेस देती है 2-3 और चीजें। तो ये प्रॉपर्टी पहले से ऐसे बता देता हूँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है, थोड़ा एक्सक्लूसिव टाइप प्रॉपर्टी है। सो प्रॉपर्टी सजेस्ट, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल formed by any 3 points on a rectangular hyperbola। मतलब एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे रैंडम 3 पॉइंट लो और उसका ट्राइंगल बना दो, लाइज ऑन सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, खत्म। ऑलराइट, बस इतना सा। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइज ऑन द सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स सी, डायग्राम बना लेते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। बाकी प्रूविंग तो आपको समझ आना चाहिए कि लिटरली जो बोल रहा है वही कर लो, प्रूव भी हो जाएगा। 2 मिनट का तो इसका कैलकुलेशन रहेगा, इसलिए ये अच्छा कर्व है, इसमें कैलकुलेशन तुम खुद देखना, 2 मिनट में तो कैलकुलेट हो जाती है चीजें। तो ये रहा अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उसने क्या बोला है फिलहाल, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स, तो 3 रैंडम पॉइंट्स लो बच्चों,
लाइक दिस इज गुड इनफ। ये 3 रैंडम पॉइंट्स लिए मैंने। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 रैंडम पॉइंट्स, तो जैसे 3 रैंडम पॉइंट हो गए ये और ये ट्राइंगल बन गया। ऑलराइट, दिस इज द ट्राइंगल। तो इसका ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं बच्चों? ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 ऑल्टीट्यूड्स। इनफैक्ट तीनों क्यों, एनी 2 ऑल्टीट्यूड्स दे विल मीट एट ऑर्थो सेंटर। तो समथिंग लाइक दिस, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ये 90, ये 90, तो ये जो पॉइंट है H, ऑर्थो सेंटर H, वो भी देख लो किस पे लाई कर रहा है। डायग्रामेटिकली तो दिख रहा है, ये लाई कर रहा है उसी कर्व पर, उसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ऑर्थो सेंटर फिर से लाई करता है। तो इसको देखो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, इस पे कैसे यूज करेंगे, विल सी वन बाय वन। बट पहले डिराइव तो कर लें, CT3 C/T3। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है, निकाल लेते हैं। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो कैन वी फाइंड ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A? ओके, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A, तो ये A पॉइंट से पास हो रहा है, हाँ। इसका स्लोप निकाल सकते हैं, हाँ। व्हाट इज द स्लोप ऑफ BC? व्हाट इज द स्लोप ऑफ BC? यार ये तो कॉर्ड जॉइनिंग T2 एंड T3 है, हाँ, ये तो कॉर्ड जॉइनिंग T2 एंड T3 है, तो -1/T2 T3। तो फिर इस ऑल्टीट्यूड का स्लोप क्या हो जाएगा? T2 T3। तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता है, हाँ। मुझे A का कोऑर्डिनेट पता है, हाँ। तो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A पता है, हाँ। y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, ये बन रहा है। और थोड़ा सा रीअरेंज कर लो जस्ट टू मेक इट लुक प्रिटियर, इज T1 T2 T3 x माइनस C T1 स्क्वायर T2 T3, ये दिख गया अपन को ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A। और इसके बाद दूसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं है। देखो T1 से ओरिजिनेट होने वाला ऑल्टीट्यूड ऐसा दिख रहा है, तो कोई बता जाएगा T2 वाला ऑल्टीट्यूड कैसा दिखेगा, मतलब ऑल्टीट्यूड फ्रॉम B। सिमिलरली यूज कर लो, बस सिमिलरली यूज कर लो। T1 से ओरिजिनेट होने वाला ऑल्टीट्यूड इज गिवन बाय दिस, तो T2 से ओरिजिनेट होने वाला ऑल्टीट्यूड इज सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखो करके बताऊं कि समझ गया कि हाँ सर, मतलब ठीक है, वही यहाँ पे T1 T1 है, वहां पे T2 T2 हो जाएगा, तो सेम टाइप का हो जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व दीज टू। तो सॉल्विंग भी तो देखो इनका कितना इजी है। तो हम लिटरली सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हारा y कोऑर्डिनेट आ गया। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट व्हाट यू गेट? T1 minus T2 y, C cancels, x cancels, this minus this, तो वो बन रहा है माइनस C T1 T2 T3 T1 minus T2, ऐसा बन रहा है बच्चों, देखो। ऑलराइट, और T1 minus T2 को अगर कैंसिल करोगे तो y कोऑर्डिनेट ये आ रहा है। एंड वंस यू गेट y कोऑर्डिनेट, इस इक्वेशन में y को पुट कर दो, तो T1 टाइम्स दिस C T1 T2 T3 minus C is T1 T2 T3 into x minus C T1 square T2 T3, तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए। तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? x कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस C by T1 T2 T3। तो कैलकुलेशन लेट्स कीप इट असाइड, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इफ आई एम सॉल्विंग द टू ऑल्टीट्यूड्स, मेरा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट देखो क्या आ रहा है? x कोऑर्डिनेट इज कमिंग आउट टू बी दिस and y coordinate is coming out to be this, minus C by T1 T2 T3 comma minus C T1 T2 T3. This is the ortho center of the triangle. क्या वेरीफाई हो गया बताओ? जो अपन को प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ऑर्थो सेंटर जो आया है, कैन आई से कि दिस पॉइंट clearly this lies on xy equals to C square. All of you can see this. x coordinate into y coordinate, C square बन रहा है ना, x coordinate into y coordinate C square बन रहा है, तो that means it lies on xy equals to C square। तो जैसा कि डायग्राम बता भी रहा था, थ्योरम बता भी रहा था, ये जो पॉइंट है ऑर्थो सेंटर वाला, ये उसी कर्व पे लाई कर रहा है xy equals to C square। तो सिंपल, प्रूफ इज आल्सो लाइक सुपर यूजलेस, समझ तो आ ही गया है, करना तो था, अब इसलिए कर दिया। बट दिस इज ऑर्थो सेंटर एंड इट लाइज ऑन सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो इसको थोड़ा सा रिविजिट कर रहा हूं, मतलब प्रॉपर्टी तो यही है, तो प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिविजिट करके लिख रहा हूं मैं, मतलब एक फाइनल कंक्लूजन टाइप का। दिस इज जस्ट कि हाँ हो रहा है, बट इसको कंक्लूड करो अच्छे से, मजा नहीं आया। एक काम करते हैं,
since we just concluded that H is lying on this curve, तो H को कितने बच्चों को चलेगा कि एक अज्यूम कर लेता हूं, अगर ये कर्व पे ही लाई कर रहा है, इसी कर्व पे लाई कर रहा है, तो मैं इसको एक नया पॉइंट दे देता हूं T4. Since H is lying on rectangular hyperbola, let it be T4, है ना? तो अपन ने H ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो बेसिकली CT4 इज दिस, x कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो या फिर y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो, तो T1 T2 T3 T4 -1 ये क्रक्स है. और इसको देखो मैं अच्छे से रिफ्रेश करके लिख रहा हूं, दिस इज द क्रक्स, क्योंकि इसका ज्यादा काम आएगा स्टेटमेंट का. T1 T2 T3 T4 -1 होगा. ठीक है, तो अपन ने 1 2 3 3 पॉइंट लिए, तो उसका ऑर्थो सेंटर T4 अगर आता है तो दिस इज द रिजल्ट बिटवीन देम. अब इसको देखो क्या बोलते हैं, तो T1 T2 T3 T4 आर 4 points such that इनका प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर्स इज -1. ठीक है, such 4 points T1 T2 T3 and T4, these are called orthocentric points. ठीक है, व्हाट इज ऑर्थोसेंट्रिक पॉइंट्स बच्चों? कुछ नया नहीं बता रहा, आपको ऑलरेडी पता है, बस उसका नया नाम, शायद इसको ऐसा नेम नहीं देखा आपने. T1 T2 T3 T4 अगर इनका प्रोडक्ट -1 है, so such 4 points are called orthocentric points. What is the meaning of orthocentric points? Orthocenter of any three. Orthocenter of any three. I said इन चार में से कोई से भी तीन उठाओ, उनका ऑर्थो सेंटर इज द 4th पॉइंट. ये देखो, सुनो मेरी बात, T1 T2 T3 का ऑर्थो सेंटर मैंने T4 अज्यूम किया था, एंड आई एंडेड अप गेटिंग T1 T2 T3 T4 -1. बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये ट्रू है तो किन्हीं भी तीन का ऑर्थो सेंटर चौथा पॉइंट होगा. जैसे 1 2 3 मैंने 3 पॉइंट लिए, तो उसका ऑर्थो सेंटर कौन होगा? T4. बट 1 2 4 लिया मैंने, तो उसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? T3. 2 3 4 लिया, तो उसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? T1. ये कैसे यार, ये कैसे? अरे इसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो हमको पता है. मुझे सोच के बताओ, याद करके बताओ. ABC का ऑर्थो सेंटर अगर H है, ABC का ऑर्थो सेंटर अगर H है, तो ABH ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है? याद दिलाओ. ABH ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? C. वेरी गुड. ACH ट्राइंगल का B एंड BCH का A. तो ये तो वही बात होगी ना कि A, B, C और H, इसमें से कोई से भी तीन पॉइंट्स लो, चौथा पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर. A, C और H लो, B इज द ऑर्थो सेंटर. तो वही बात मैंने बस ऐसे लिख दी. तो आपका क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है? वो तो समझ ही गया कि अच्छा ठीक है, ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बट आप यूज इसका करोगे, अगर करोगे तो, कि T1 T2 T3 T4 अगर प्रोडक्ट -1 है, तो इन चारों में से कोई से भी तीन पकड़ो, 4th इज द ऑर्थो सेंटर. ऑलराइट, 4th इज द ऑर्थो सेंटर. इसको यूज करोगे क्वेश्चंस में. लेट्स सी हाउ. बट ये बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी था, इसको लिख सकते हो. और किसी को कुछ भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क. किसी को कुछ भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क. सर आप एक बार वो लास्ट वाले पॉइंट का प्रूफ बता सकते हो वापस से? ये तो समझा था ना, 1 2 3 4 इज यस सर, -1. आई गॉट द रिजल्ट. हाँ, बट उसके बाद तो मैं ये फैक्ट यूज कर रहा हूं, मैं तो कुछ और नहीं बोल रहा. यू जस्ट टेल मी कि ABC ट्राइंगल का अगर ऑर्थो सेंटर H है, तो ABH का ऑर्थो सेंटर आपको पता है? ABH यस का सर. C होता है, ये पता है ना? यस सर. बस, तो फिर यही स्टेटमेंट को मैंने इंग्लिश में लिख दिया. ओके सर, ओके, गॉट इट. ABC का ऑर्थो सेंटर H है, तो ABH का C होगा, ACH का B होगा और BCH का A होगा. तो इन तीनों का चौथा होगा एक तरीके से ऐसा. Do we need to remember the coordinates of H? नहीं यार आशुतोष, वही मैं बोल रहा हूँ ना, coordinates of H को याद रखने से बेटर ये याद रख लो, this information, T1 T2 T3 T4 -1, hence orthocentric. उसी को मैंने अच्छे वर्जन में लिख दिया. हाँ सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा फर्म हैंड से लिख सकते हो क्या? बिकॉज़ आपकी हैंडराइटिंग बहुत कर्व्ड आती है, मुझे डिस्लेक्सिया, आई एम नॉट एबल टू रीड इट प्रॉपर्ली सर. अरे यार, मतलब कैसे लिखूं? कैन यू रिपीट दैट? हाँ, मैंने वो बहुत कर्व्स आ रहे, थोड़ा सा फर्म हैंड से लिखोगे तो थोड़ा पढ़ने को होगा मुझे. मैंने एक्चुअली जूम इन कर रखा है. इज दैट अ प्रॉब्लम? मतलब इज दिस ओके? थोड़ा सा है ना? चलो तो मैं जूम इन नहीं करता हूं मैं, और थोड़ा सा और हैंडराइटिंग पे ध्यान देता हूं. नो प्रॉब्लम.
थोड़ा सा नीचे करेंगे क्या लास्ट? 2 सेकंड बाकी बच्चों को थोड़ा सा कॉपी कर लेने दो आराम से, ओके सर। फिर मैं सॉल्व कर दूंगा आराम से। सर तो मतलब अगर T1 T2 और T4 का लिया तो उसका ऑर्थो सेंटर T3 आएगा ना? As long as T1 into T2 into T3 into T4 is -1. Yes, Yes. sir. हाँ, correct, obviously. थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कॉपी हो गया हो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो पर्सनली याद नहीं रहता। मैं लिटरली इसको डिराइव करता हूं एंड तुम भी डिराइव कर सकते हो विद इन 30 सेकेंड्स, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो ये मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया था हाइपरबोला में। हाइपरबोला में मैंने ये मेंशन भी नहीं किया क्योंकि अगर आप जस्ट हाइपरबोला की बात कर रहे हो तो वही रिजल्ट है एलिप्स। If alpha, beta, gamma, delta are the eccentric angles of co-normal points, then alpha plus beta plus gamma plus delta is 2n plus 1 pi. You must have seen कि यार इसका कहीं काम तो आया नहीं था इलिप्स में। एक क्वेश्चन पूरी बुकलेट में था, only one question was based on the this co-normal points in the entire booklet. इसमें तो एक भी नहीं है, तो अपन इसमें पढ़ते हैं क्योंकि इसमें फिर भी आ जाता है, इसमें फिर भी क्वेश्चन बन जाते हैं co-normal points के। तो लेट्स सी co-normal points का बच्चों फंडा याद रखो, बस आइडिया क्या है, आइडिया क्या है वो याद रखो, बाकी सब अपने आप डिराइव हो जाएगा। कोनॉर्मल पॉइंट्स में क्या करते थे, कंसीडर अ नॉर्मल ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, कंसीडर अ नॉर्मल। तो कंसीडर नॉर्मल मतलब ये अब भी अपन ने नॉर्मल सीखा है, तो चिपका दो, एक नॉर्मल ले लो, ठीक है।
assuming it passes through p h comma k. So if it passes through h comma k, if it passes through h comma k, तो put the point h comma k, सीधी बात. तो क्या मिलता है बच्चों? t cube h minus tk plus c minus ct4 is 0. और as you can see एक 4 डिग्री इक्वेशन बन रहा है बच्चों. फोर डिग्री इक्वेशन. तो ये 4 डिग्री इक्वेशन का मतलब क्या होता है? डायग्राम बाद में बनाता हूं, पहले इसको बस अपन मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर लेते हैं कि इस x और y की जगह h और k रखा तो t में 4 डिग्री इक्वेशन बन गया. सेम थिंग यूज्ड टू हैपन विद पैराबोला. पैराबोला एक नॉर्मल लेते थे, फिर उसमें h k पुट करते थे, तो वी यूज्ड टू सी कि यार t में क्यूबिक बन गया. t में क्यूबिक बन गया तो इसका इंटरप्रिटेशन वगैरह निकाल लेते थे. ये देखो इधर 4 डिग्री इक्वेशन बनाए, तो इसके लेट्स से रूट्स कितने होंगे? 4. तो लेट द 4 रूट्स बी t1 t2 t3 एंड t4. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता था? इफ वी हैव t1 t2 t3 t4 4 रूट्स, देन व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि देयर आर 4 नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट. एक पॉइंट से 4 नॉर्मल ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन हो जाता था. आई होप यू रिकॉल. तो डायग्राम पे मत जाना, ये तो हैंडमेड डायग्राम है तो मैं थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा. तो ऐसा ऐसा आई डोंट नो, जस्ट ऐसे ही समझ जाओ भावनाओं को. दिस मे नॉट बी द राइट डायग्राम, बट आई स्टार्टेड विथ नॉर्मल एट t. आई एंडेड अप गेटिंग देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ t. तो जैसे ये t1 t2, ये जो पॉइंट्स हैं ऐसे a t1, ये वाला पॉइंट मान लो b t2, ये वाला पॉइंट मान लो c t3, और ये वाला पॉइंट मान लो d t4. तो t1 t2 t3 t4 आर द co-normal points. t1 t2 t3 t4 आर द co-normal points. सिंपल. ऑलराइट. तो इसमें बस खाली याद भी नहीं रखना है, खाली डिराइव करके रखना है. ये देखो, मुझे बस सोच के बताओ, इफ यू हैव t1 t2 t3 t4 एज द 4 रूट्स, तो समेशन t1 क्या हो जाएगा? s1 s2 s3 s4, ये निकाल h/c. वेरी गुड. समेशन t1 t2 क्या हो जाएगा? भूलना मत, 0, क्योंकि t² इज नॉट देयर. समेशन t1 t2 t3 क्या हो जाएगा? माइनस k बाई सी. एंड मल्टीप्लीकेशन t1 क्या हो जाएगा? 1. -1 हो जाएगा. नहीं, -1 हो जाएगा ना, प्लस दिस अपॉन दिस होता है ना, Yes, प्लस sir, को. yes, sir. हाँ, ये हो जाएगा. ठीक है. तो एक्चुअली एक काम करो, एक और निकाल के रख लो, एक और निकाल के रख लो, क्योंकि मैंने देखा इसका क्वेश्चंस में यूज आता है. मुझे ये बता सकते हो क्या 1/t1 का समेशन? ये कैसे निकालेंगे बच्चों? 1/t1 समेशन t1 t2 t3 अपॉन प्रोडक्ट t1. वेरी गुड. s3/s4 ना, इन दोनों का डिवीजन. हाँ, यस सर. यस सर. 1 2 3 अपॉन 1 2 3 4 वैसा टाइप का. तो ये बनता है समेशन 1/t1. तो कितने बच्चों को दिख रहा है? दिस अपॉन दिस, s3/s4 बोले तो k/c. बस, दिस इज योर कंप्लीट एनालिसिस ऑफ को-नॉर्मल पॉइंट्स. अब जो भी क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन लिटरली ये 4 चीजों पे बेस्ड होगा. ये 4 चीजों पे बेस्ड होगा. खत्म. और फिर से, कैन यू एक्चुअली मेमोराइज दिस? कि पॉसिबिलिटी ये भूल जाओगे, ये याद रखोगे कि भूल जाओगे? मैं तो भूल चुका हूं, मेरे को याद ही नहीं रहता. ये मैं क्वेश्चन भी करूंगा तो देख देख के करूंगा, बट अगर डिराइव करना पड़ा तो हम बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं. इफ यू रिमेंबर द नॉर्मल, तो नॉर्मल में h, k पुट करो, तो x की जगह h, y की जगह k. तो 4 डिग्री इक्वेशन बन गई. समेशन s1 टेकन 2 एट अ टाइम, फलाना ढिमका 2 सेकंड में लिख लिए बस. तो लाइक So h is the sum of the x coordinates and k is the sum of the y coordinates. ऐसे याद ही कर सकते हैं. एक तरीके से वही हो रहा है. यस, एक तरीके से वही हो रहा है कि h को c को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ct1 प्लस ct2 प्लस ct3 प्लस ct4 इज h, एंड इसमें c को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स इज k. बट बाकी दोनों का भी यूज आ सकता है, तो इसलिए मैंने सारे एक साथ लिख दिए. जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे. बिल्कुल सही है. ये हो गया को-नॉर्मल. और एक सेकंड रुको, ये कॉपी कर लेना.
एक और बता ही देता हूँ, ये भी अपन ने पढ़ा ही है, हर कोनिक में पढ़ा ही है, याद आ रहा है? कंसाइक्लिक, तो कंसाइक्लिक वाला भी याद नहीं रखना है, डिराइव कर लोगे, ट्रस्ट मी, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 30 सेकेंड्स टू डिराइव इवन इफ यू फॉरगेट। डेरिवेशन का बस ये याद रखो, एक सर्कल ले लो, सर्कल कौन सा लेते थे हम हमेशा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2y और लैम्डा ले रहा हूं मैं, सी नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि सी अपन हाइपरबोला में ले रहे हैं। और अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज xy equals to c square, ऑलराइट। तो हाइपरबोला ये गिवन है और ये सर्कल गिवन है, तो अपन को ये ऑब्जर्व करना है कि व्हाट हैपेंस इफ दीस टू आर इंटरसेक्टिंग। तो ये तो सबको समझता है ना कि यार ठीक है, मतलब एक काम करो, y को c square by x रख दो, यू कैन लिटरली पुट y as c square by x। y को जब c square by x पुट करोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें 4 डिग्री इक्वेशन बनता हुआ दिख भी रहा है, बट अपन हमेशा क्या प्रिफर कर रहे हैं और हमेशा क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम जस्ट लाइक दैट, अपन सॉल्व करेंगे पैरामेट्रिकली। मतलब समझ रहे हो, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर में y को इन टर्म्स ऑफ x पुट करने की जगह x और y दोनों को मैं इन टर्म्स ऑफ t लेता हूं एंड सॉल्व कर देता हूं विद सर्कल, सर्कल में पुट कर दो। पैराबोला में भी आपको याद हो तो आपने यही किया था, x को 80 स्क्वायर और y को 280 रख के सॉल्व किया था, तो t में रिजल्ट्स आते थे सेम सेम सेम। तो ये देखो, x को रखो ct तो c स्क्वायर t स्क्वायर, y को रखो c बाई t तो c स्क्वायर बाई t स्क्वायर, 2gct 2fc बाई t प्लस इसका कांस्टेंट टर्म लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी क्या बन रहा है बच्चों? c स्क्वायर t4 प्लस 2gct क्यूब प्लस लैम्डा t स्क्वायर प्लस 2fct प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज द 4 डिग्री इक्वेशन वी आर गेटिंग। क्या ये याद रखना है 4 डिग्री इक्वेशन? नहीं, हम लाइक डिराइव कर सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस खाली सर्कल में ct कॉमा c बाई t ही तो पुट करना है। तो इसके भी जो 4 रिजल्ट आने वाले बच्चों, इसके भी 4 रूट्स मान लो, t1 t2 t3 एंड t4 विच आर द कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स एक तरीके से। तो सबको दिख रहा है, समेशन t1 क्या बन जाएगा? माइनस b बाई a, तो माइनस 2g बाई c। ओके, समेशन t1 t2 क्या बन जाएगा बच्चों? लैम्डा बाई सी स्क्वायर। समेशन t1 t2 t3 क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस 2fc अपॉन सी स्क्वायर। एंड मल्टीप्लीकेशन t1 क्या बन जाएगा बच्चों? 1। और ये इसका भी कई जगह काम दिख जाएगा, तो मैं आपसे बस पूछ ही लेता हूं, व्हाट इज समेशन 1 बाय t1? व्हाट इज समेशन 1 बाय t1? What is summation 1 by t1? minus minus 2f by 2f c. by c. Minus 2f by c. Literally s3 by s4. तो s4 तो 1 ही है, तो इसकी वैल्यू भी s3 के बराबर हो ही गई, इसकी वैल्यू भी s3 के बराबर हो ही गई। तो ये अपना को-नॉर्मल पॉइंट्स का डिराइव हो गया। तो इनको अभी जो क्वेश्चंस देने वाला हूं ना मैं, ये देख देख के करना, ये जो क्वेश्चंस देने वाला हूं मैं, ये सब पूरा देख देख के करना, ऑलराइट। बट ये हो गया। अच्छा, वैसे डायग्राम तो कंप्लीट कर दो, मैंने बस बना के छोड़ दिया। तो ऐसे टाइप का कुछ बन रहा है बच्चों, ये तुम्हारा हाइपरबोला है, दिस इज योर हाइपरबोला, और कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, देख लो एक बार, मैंने रैंडम सर्कल लिया है। तो ये हाइपरबोला है और ये एक सर्कल है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट 4 पॉइंट्स। अच्छा, ये सबको समझ गया ना? कोई जरूरी नहीं है चारों पॉइंट्स रियल हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज 4 पॉइंट्स आर रियल। वो तो 4 डिग्री इक्वेशन आई है, इसलिए मैंने s1 s2 s3 s4 निकाल के रख दिया है, बट चारों रूट्स रियल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट स्टिल दीज रिजल्ट्स विल स्टैंड ट्रू, स्टिल दीज रिजल्ट्स विल स्टैंड ट्रू, ऐसा, ठीक है। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मानस, सर को-नॉर्मल में भी वैसा? को-नॉर्मल में भी सेम, ऑफ कोर्स, दैट वाज ऑलवेज द केस। वी ने मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चारों रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल निकल जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट स्टिल दीज रिजल्ट्स विल स्टैंड ट्रू। ओके, तो इसको अच्छे से कॉपी करो बच्चों। एक डाउट है, बोलो बोलो। सर अगर चारों पॉइंट रियल हैं को-नॉर्मल पॉइंट्स के केस में सर, तो फिर वो मतलब ऑर्थोसेंट्रिक पॉइंट्स भी हो जाएंगे ना सर?
हाँ हाँ, ओके बट सर। कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। कॉन्वर्स ट्रू का मतलब तो मतलब अगर को नॉर्मल है तो ऑर्थोसेंट्रिक होना। ऑर्थोसेंट्रिक जरूरी नहीं है। को नॉर्मल है तो नहीं, उल्टा बोल रहे हो। अरे को नॉर्मल है तो ऑर्थोसेंट्रिक जरूरी है, वो तो अपन ने डिराइव ही कर लिया। देखना तो मल्टीप्लीकेशन दोनों ही होगा सर, सर But ये दोनों ही अगर केस में मल्टीप्लिकेशन -1 है। हाँ, अरे सर को नॉर्मल है तो ऑर्थोसेंट्रिक होगा, और ऑर्थोसेंट्रिक है तो को तो नॉर्मल को होगा। नॉर्मल जरूरी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि को नॉर्मल में ये भी ट्रू होना पड़ेगा। ओके सर। H और K से यू कैन ऑलवेज फाइंड 2 पॉइंट्स H, K, मतलब x1 y1 तो ढूंढ ही सकते हो, H और K ढूंढ सकते हो, सच दैट समेशन T1 समेशन T1 T2 T3 आ जाए। बट ये भी तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, ऐसा टाइप का। ओके सर, गॉट इट। हाँ, यस ब्रायन, करेक्ट, एग्जैक्टली। बट मैं इन दोनों को मिक्स नहीं कर रहा हूँ, प्लीज समझो। मुझे पता है ये ट्रू है, बट मैं इसको मिक्स नहीं करूंगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कोई काम नहीं आने वाला को नॉर्मल और ऑर्थोसेंट्रिक को मिक्स करने में। सर तो फिर डोंट यहाँ मिक्स पे देम। वो ऑर्थो सेंटर वाला नहीं लेना, हम नहीं कंसीडर करें ना यहाँ पे जो मिल रहा है यहाँ माइनस। पे मत करो, को नॉर्मल के क्वेश्चन है तो उसमें ऑर्थोसेंट्रिक वाला प्रॉपर्टी मत लगाओ, कोई काम नहीं है। यू विल सी फॉर योरसेल्फ, क्वेश्चन में दिख जाएगा तुम लोगों को। ओके और ये अपन कितने बच्चों को समझा कि दिस वाज एंटायरली अ फॉर्मेलिटी, दिस वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि वैसे भी ये याद तो रहने वाला नहीं है, वैसे भी ये याद तो रहने वाला नहीं है। तो आप अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो काइंड ऑफ डिराइव ही करोगे। सच में बहुत एकदम वैसा हो जाता है ना कि अरे ये कौन सा था, इसमें प्लस या माइनस, छोटी सी भी गलती हुई तो पोपट हो जाता है, छोटी सी भी गलती हुई तो पोपट हो जाता है। इसलिए इसको बस लिख के रख लो। और आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा तो देख देख के ही करना, देख देख के ही करना। अच्छा, मैं जूम इन क्यों कर रहा हूँ, एक सेकंड। जूम इन करके अच्छे से कॉपी करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर आप थोड़ा नीचे ले सकते हैं। 2 मिनट, जस्ट वन। सर तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते ना फिर जेई में। अभी तक तो नहीं आए, अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। बट बात ये है ना कि लाइक जब प्रिपेयर करोगे तो बुक्स में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। अच्छा, इवन इन द बुक्स यू विल सी दिस टॉपिक, बुक्स में भी दिया हुआ है, तो पढ़ाना तो है ही, यस पढ़ाना तो है ही। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर कोई चाहे तो इसको पैसेज बना के दे सकता है। मान लो लेट्स से यू वर नॉट टॉट को नॉर्मल पॉइंट्स, बट इसी चीज को, यही थ्योरी पैसेज बना के दे दी और अब इसी पे क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा कर सकते हैं। यस सर, ऐसा हो सकता है। तो अब मैं थोड़े क्वेश्चंस दूंगा। काफी थ्योरी हो गया आज अपना, काफी, वैसे थ्योरी खत्म ही हो गया, कुछ था ही नहीं। तो अब मैं जो भी मेरे को छोटी छोटी बातें बतानी है वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे अपन। हाइपरबोला में हम ये एनालिसिस नहीं करेंगे ना पैराबोला की तरह कि कहाँ से रियल और डिस्टिंक्ट नहीं 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 नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉल्विंग क्यूबिक इज रिलेटिवली वे इजियर देन 4 डिग्री। तो 4 डिग्री का एनालिसिस बहुत फाइटर होता है, बहुत फाइटर। 3 डिग्री में सिंपल सा था कैलकुलस के बेसिस पर, 4 डिग्री में मुश्किल हो जाएगा और इसका कोई अच्छा सा रिजल्ट भी नहीं आता। चलो ये वाला भी देख लो, ऊपर वाला बॉक्स का ही क्वेश्चंस में यूज आएगा और इजी क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, देखना इजी क्वेश्चंस। सर हाँ तो समेशन 1/3 में 1/T1 प्लस 1/T2 ऐसे ले बराबर हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, साइक्लिक समेशन, ये ओके। वाला, यस।
इसका तुम क्वेश्चंस में यूज करोगे तो मैंने निकलवा के ही रख दिया है, देखना अभी आने वाले क्वेश्चंस में सीधे सीधे यूज होगा ये। ओके ओके सुनो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो कॉपी दिस अच्छे से, फिर अपन मस्त अब क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी अपना खत्म हो गया, और इसका थ्योरी ऐसा टाइप का था कि यार थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी दे दो ना तो आप लोग खुद ही डिराइव कर लेते हैं। इसमें से कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं था। चलो, तो एज यूजुअल जो अपना ट्रेंड है वही फॉलो करते हैं। एकदम पप्पू से स्टार्ट करते हैं, एकदम पप्पू से, मतलब लिटरली 30 सेकेंड्स वाले सम से, फिर धीमे 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 लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, सर एक डाउट है। बोलो। सर जैसे पैराबोला में जो टी का सिग्निफिकेंस, पैरामीटर टी का सिग्निफिकेंस था कि हाँ। जो टैंजेंट का एंगल बनता है थीटा, उसका कॉट हाँ। थीटा टी होता है, राइट? हाँ, इसमें कुछ ऐसा आता नहीं है, मतलब ओके सर। कोई अच्छा सा रिजल्ट नहीं आएगा और उसका यूज भी नहीं आएगा वैसे पैराबोला में। लाइक ठीक है, जो चीज अपन ने पैराबोला में सीखी है सेम थिंग्स यू कैन डू हियर आल्सो, बट द प्रॉब्लम इज कि कोई पूछने ही नहीं वाला जनरल अपन को। अब जब स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे तो एनीवे दे आर एप्लीकेबल राइट नाउ। ओके सर। सर हाइपरबोला और एलिप्स में जनरल इसलिए नहीं पूछते ना क्योंकि उसका कैलकुलेशन काफी बेकार हो जाता है। हाँ हाँ, काफी ज्यादा, क्योंकि सर उसमें एक्स वाई की टर्म से स्क्वायर नहीं बनता ना परफेक्ट, उसमें हाँ, अलग। हाँ। ओके सर। उसमें अलग तरीके से करेंगे। अगर आपको क्यूरियोसिटी हो तो मैं बता दूंगा, इट विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स, बट मैंने जानबूझ के अभी स्किप करके रखा है क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है उसको करने का। और जिस ऑर्डर में दे रहा हूँ उसी ऑर्डर में ट्राई करना प्लीज, ठीक है? अपनी मर्जी से इधर उधर मत भागना। जिस ऑर्डर में दे रहा हूं उसी ऑर्डर में ट्राई करना। एक आध वन बी का भी दे दो क्या? सर कॉन्सेक्ट में नेसेसरी नहीं ना कि सर का सर्कल वो सेंटर में हाइपरबोला। सर्कल का सेंटर कैन बी एनीवेयर। ओके सर्कल का सेंटर कैन बी एनीवेयर। ओके। तो ये जो भी क्वेश्चन है सारे देख देख के करना, रिजल्ट्स देख देख के करना। सर तो आज हाइपरबोला का लास्ट लेक्चर है। हाँ, मतलब क्वेश्चंस थोड़े कराने, हो सकता है कि क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट ना हो पाए, थोड़े से क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर एक्सटेंड हो सकते हैं, बट थ्योरी खत्म हो गई है। जल्दी स्टार्ट कर दो, जल्दी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो।
सर हम्म तो डायग्राम में डाउट था सर, बोले कि अनइमेजिनरी सॉरी इमेजिनरी पॉइंट्स भी आ सकते हैं, तो सर वो सर्कल पे बनाए कि वो हाइपरबोला पे दिखा दे। इमेजिनरी पॉइंट्स आ सकते हैं बट उसको अपन शो नहीं कर पाएंगे, आई अग्री टू दैट। मतलब जैसे ये सर्कल है तो ये हाँ 2 पॉइंट्स पे कट करा, हाँ तो आई कैंट शो यू एग्जैक्ट 4 पॉइंट्स, बट बाकी 2 जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे क्योंकि इक्वेशन तो हमेशा 4 डिग्री बन रहा है। ओके ओके सर, गॉट इट, हाँ, थैंक यू सर। ये वाला मैंने कराया था क्या बाय एनी चांस बच्चों, ऑर्थोगोनल वाला? लास्ट लाइक एक सेकंड में नोट्स ही देख लेता हूं ना, कि प्रूव दैट दीस टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास आर ऑर्थोगोनल करके कुछ क्वेश्चन दिया था क्या? फिर जो पहले मैं ये होमवर्क नहीं नहीं तो फिर ये कर लो, चलो ठीक है। इसके बाद अब थोड़े थोड़े और बढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपन। चलो जल्दी स्टार्ट करो, ये सारे लिटरली 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो जल्दी से। सर थियोरी में और बचा है या नहीं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके सर। थोड़ा सा तो ऐसी चीजें हैं जैसे जो क्वेश्चंस के थ्रू अपन हाँ कर सर, हाँ सकते सर, हैं, समझ दीज गया। आर नॉट एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी टाइप। तो जैसे ये वाला थोड़ा सा काइंड ऑफ याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, और जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं खुद से दे रहा हूँ। ओके सर। सर हाँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, मैं फोटो ले लेता हूँ क्वेश्चंस का। श्योर श्योर श्योर, यही है बस, यही है। तो ये क्वेश्चंस अपन फटाफट करते हैं। मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3 का 19 और 32 हो भी गया होगा आप लोगों का। इसका Yes. फोटो खींच के पुट कर दो, 19 एंड 32 हो भी गया होगा। बहुत पपलू क्वेश्चंस हैं, बहुत पपलू। तो जो आज लेक्चर में पढ़ाया है उसी को देख देख के करते जाओ, सब हो जाएगा। एक और ऐड कर सकता हूँ क्वेश्चन 2a का, इसके बाद 2a का 3, इसके बाद 2a का 3 भी कर सकते हो। जल्दी, आई विल गिव यू 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। 19, 32 एंड 14 आर लिटरली 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। इसका फोटो खींच के डाल दो ग्रुप पे। 32 आई गिव ट्वाइस। अच्छा 32 आई गिव ट्वाइस नहीं, फिर आई मेंट 32 की जगह कोई और सा। एक सेकंड, थैंक यू, बट आई मेंट कोई और सा।
32 is supposedly easier. हाँ, I meant 33. Thank you. 33 थोड़ा अच्छा है. सर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि बस दो ही है? बस अभी 2 दे रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो और दे दूंगा, कोई वो नहीं है, बट ये दोनों कराने ही है मुझे क्वेश्चन. ओके 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 ये क्वेश्चंस कॉपी कर लो. हाँ, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस काफी इजी हैं. यस, काफी इजी हैं, क्योंकि हाइपरबोला इटसेल्फ इज रिलेटिवली इजी टॉपिक. हाइपरबोला को ज्यादा इज्जत मिलती नहीं है. 19th वाला बोलो. डन. सुप्रीम इजी. 19th sum is saying ABC inside a rectangular hyperbola. इनसाइड मतलब थोड़ा डायग्राम ऐसा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बाकी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं है. इफ यू जस्ट इग्नोर कि ये डायग्राम बन रहा है, तो ऐसा बोला है कि ये एक ABC is inscribed in a rectangular hyperbola. तो inscribed मतलब 3 पॉइंट लो, बस ऐसा ये मीनिंग बोलना चाह रहा है, और कुछ नहीं. ऐसे 3 पॉइंट लो, 90 डिग्री एक A है, तो ये वाला पॉइंट पे 90 मार दो. ये तो ये ABC हो गया. और फिर प्रूव करना है टेंजेंट एट A टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू BC. टेंजेंट एट A. तो एक काम करते हैं, इसको T1 लेते हैं, इसको T2 लेते हैं, और इसको T3 लेते हैं. तो क्या गिवन है बच्चों? AB परपेंडिकुलर टू AC. तो AB का स्लोप पता है क्या? हाँ यार, -1/T1 T2. AC का स्लोप पता है क्या? हाँ, -1/T1 T3. ये -1 दिया हुआ है. और प्रूव क्या करना है? लो, यही प्रूव हो चुका है एक्चुअली. टेंजेंट एट A बनाओ. इफ यू ड्रॉप अ टेंजेंट एट A, दिस टेंजेंट, this is apparently perpendicular to tangent at T1 must be perpendicular to BC. ये कैसे प्रूव हो जाएगा? ये देखो, ये दोनों T1 को एक साथ ले लो, और ये T2 T3 को एक साथ ले लो, बस हो गया. -1/T1 स्क्वायर क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट T1 इंटू -1/T2 T3 क्या होता है? स्लोप ऑफ BC, वो -1 है. हो गया प्रूफ. बस. सर हम हाँ. लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ए ही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, फिर ऑर्थो सेंटर की इक्वेशन में T1 स्क्वायर T2 T3 इक्वल टू -1, और फिर उससे बोल सकते हैं. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल. यस, करेक्ट. कि ऑर्थो सेंटर ही है तो T4 एंड T1 आर सेम. यस, एक तरीके से T4 एंड T1 आर सेम, तो वही T1 तो उसे स्क्वायर. T1 स्क्वायर इंटू T2 T3 इक्वल टू -1 लिख सकते. यस, वही तो आया अपना, देखो ना, वही आया, वही आया, एग्जैक्टली वही आया. करेक्ट. T1 स्क्वायर इंटू T2 T3 -1, तो वही तो आया अपना, ये देखो ना, एग्जैक्ट सेम. बिल्कुल चलेगा. ब्रायन, बट इसका कोई काम नहीं है यार मेरे दोस्त, बात समझ. बट ये sec थीटा प्लस tan थीटा बाय 2 भी आएगा क्या फॉर सिग्निफिकेंस? नहीं यार, नहीं. और थीटा क्या एंगल है वैसे ब्रायन? थीटा कौन सा एंगल है? क्योंकि अगर आप जबरदस्ती स्लोप भी इक्वेट करोगे तो tan थीटा आ रहा है -1/t स्क्वायर, तो t को लिख सकते हो √/ cot थीटा. वो पॉइंटलेस टाइप ही है. सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी कंपैरिजंस होते हैं. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी कंपैरिजन नहीं,
क्यों? लाइक सर एक्सरसाइज 3 का 34 में मेरे को लगा कंपैरिजन करना है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। सही में? अरे यार रेक्टेंगुलर में अपन एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर ही लेते हैं, तो कोई सा भी एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर ले लो, वो सारे रेक्टेंगुलर होगा एक तरीके से। जनरल तो अपन करेंगे ही नहीं, जनरल तो थोड़ा सा औकात के बाहर हो जाता है। अच्छा तो सर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता कि वो करता है? एक्सिस पे ही डिपेंड करता है। तुम कोई सा भी एक्स वाई इक्वल्स टू 4 ले लो तो वो ऐसा बन जाएगा, 9 ले लो थोड़ा सा और ऐसा बन जाएगा, बट सारे के सारे सेम ही है। अच्छा बस सी चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। 34 में नहीं यार मेरे दोस्त, बिल्कुल। अच्छा 34, अच्छा 34 इसलिए मैंने दिया है, एक्सिस चेंज हो गया इसलिए मैं हाँ कंफ्यूज हाँ हो गया। हाँ हाँ हाँ। बट एक काम करो, ऐसे सोच के बताओ, डू वी नो एनी सच टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? कोई से ऐसे दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें पता है क्या? सिंपलेस्ट वाली सोच के बताओ, सच दैट इसका एक्सिस उसका एसिम्प्टोट और इसका एसिम्प्टोट उसका एक्सिस हो। सर x y equals c square and x square minus y square हाँ equals x square. बस बस खत्म, ये दोनों अपन को पता है। हाँ सर और मैंने वही इक्वेशन किया था आपके साथ। तो बस फिर सही है, फिर तो सोचने नहीं हमें और कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है। इफ यू वांट टू प्रूव दैट टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल तो बस m1 m2 -1 इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने की जरूरत नहीं है, अज्यूम कर लो, जस्ट Yes, dy sir. by dx -1 होना चाहिए प्रोडक्ट, बहुत इजी है। मेरे हिसाब से 32 सबका आ गया होगा। 32 इज लाइक सुपर डुपर इजी। PQRS are 4 points on rectangular hyperbola such that PQ is perpendicular to RS। तो अब तो डायग्राम बनाने का भी मन नहीं कर रहा। तो ये क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, PQ is perpendicular to RS। PQ is perpendicular to RS। थोड़ा वैसा टाइप का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये एक्सटेंड करके, ये कॉर्ड है अभी तो देख के फील नहीं आ रहा, तो ये एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर, तो इसको T1 T2 ले लो, इसको T3 T4 ले लो, तो PQ परपेंडिकुलर टू RS, तो स्लोप ऑफ PQ क्या है? -1 by T1 T2 और इसका स्लोप है -1 by T3 T4 इज -1। खत्म, T1 T2 T3 T4 इज -1, बस हो गया। इसी को तो बोलते हैं ऑर्थोसेंट्रिक। खत्म। ओके क्वेश्चंस, एक सेकेंड यार, चलो ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके कोई ग्रुप पे डाल दो यार, इसका स्क्रीनशॉट लेके कोई डाल ग्रुप दिया पे डाल सर। दो। हाँ डाल दिया क्या? तो बाकी लोग ग्रुप से रेफर कर लो अगर मिस हो रहा है कुछ तो see how easy was this, 19 and 32 were like just like that, ऐसे ही बस हो गया, मजाक मजाक में ही हो जाते हैं। सो 1B14 एक्सरसाइज 3 के 34 में हाँ प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब कि x एक्सिस y एक्सिस है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो 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 नो, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, मतलब एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है और एक प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं। तो इसका एजिम्प्टोट्स उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका एजिम्प्टोट्स है। तो डू वी नो एनी सच टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसमें ऐसा केस हो? x square minus y square is equal to बस देयर यू नो, बस तो x y is equal to c square। उसके बाद m1 m2 -1 प्रूव करना आपको और कुछ नहीं। एट इंटरसेक्शन पॉइंट m1 m2 शुड बी -1। 1B14 करके बताओ चलो। 34 एक बार बताएंगे, मुझे समझ नहीं आया। दो ट्राई करो 2 मिनट, मैं इसके बाद उस पर अराइव कर ही रहा हूँ। तू सोचना, मतलब एक काम कर, लास्ट लेक्चर की थ्योरी में देख, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सच दैट जैसे इसका एजिम्प्टोट है x एंड y एक्सिस, तो दूसरा वाला ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पता है जिसके ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट ये दोनों x और y एक्सिस, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट ओके सर, गॉट इट है ना, तो वो सोचो। और ये बहुत बड़ा स्पेशल सा केस है, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक येट स्पेशल सा केस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको आगे रह के इसको डिराइव भी करो और थोड़ा सा मेमोराइज भी कर सकते हो इसको, क्योंकि मैंने लोगों को ऐसे यूज करते हुए देखा है ऐसे ही जनरली प्रॉपर्टी बना के। तो आपको सर कैन यू शो द क्वेश्चंस जो करना है? अरे बाबा कितनी बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ग्रुप पे बच्चों ने फोटो खींच के डाल दिया, वहां से फोटो खींच के देख लो। डन सर, थैंक यू। 1B14 जल्दी करके बताओ चलो, आई विल गिव यू 2 more minutes। 1B14
कि जबरदस्ती माहौल बना रहा हूँ, इजी है सर. व्हेन वी फाउंड xy इक्वल्स टू c स्क्वायर वी डिड इट बाय रोटेशन ओनली, सो विल दैट बी ऑफ एनी यूज? नहीं आशुतोष, नहीं यार, डायरेक्टली कर ले यार. उस दैट स्टिल डज नॉट जस्टिफाई कि 90 डिग्री होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. ऐसा डायरेक्टली m1 m2 माइनस मतलब dy by dx निकाल के कर ले यार मेरे भाई. जस्ट dy by dx शुड वर्क. जस्ट सिंपल dy by dx शुड वर्क. x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 are 4 concyclic points. कितने बच्चों को समझ आ रहा है? PQRS ना. तो if T1 T2 T3 and T4 concyclic हैं, तो which result can be used? अब concyclic में ऊपर झांको जरा जल्दी से. प्रोडक्ट. हाँ, अगर T1 T2 T3 T4 concyclic है तो I hope everyone remembers this. Remembers मतलब everybody can see this. ये वाला T1 T2 T3 T4 1 होगा. और क्यों यही वाला यूज कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 कॉन्साइक्लिक है, तो उसने पूछा है कि PQR मतलब 1 2 3 का ऑर्थो सेंटर क्या होगा. 1 2 3 का ऑर्थो सेंटर क्या होगा? तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? एक काम करो, -T4 होगा. वेरी गुड. एक -1 का मल्टीप्लाई कर लो. ये तो सबको ऑब्वियस सी बात है, समझ आ रही होगी. तो इसका मतलब है T1 T2 T3 एंड -T4 आर ऑर्थोसेंट्रिक. वेरी गुड. क्योंकि इन चारों का प्रोडक्ट -1 है, तो इसका मतलब है इन तीनों का ऑर्थो सेंटर कौन हो गया? द फोर्थ पॉइंट विच इज टेक्निकली -T4. और -T4 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -x4, -x4, -y4. समझ गया ना? यस. सुप्रीम पप्पू बच्चों, वेरी वेरी इजी. You should be very very comfortable while solving these questions. Sir, hyperbola का diameter is parallel to axis ना? हाइपरबोला का डायमीटर इज पैरेलल टू एक्सिस. नको, ऐसा किसने बताया? सिंपल पासिंग थ्रू सेंटर. ये अगर तेरा ओके सर, आई है थिंक मैं ना, नोट ये करना होता है, भूल गया. ओके सर. ये डायमीटर होता है. Diameters were parallel only in parabola. That's why parabola didn't have center. बाकी ellipse और hyperbola के center हैं, तो any line passing through center will eventually become a diameter. Principal axis मतलब axis of symmetry. दर्शन, I did not take T4 as minus. पहले मैंने ऑब्जर्व किया. लुक एट दिस. यहां तक आई होप समझाओ. T1 T2 T3 एंड -T4 का प्रोडक्ट इज -1. तो अगर चार पैरामीटर्स का प्रोडक्ट -1 है, तो ये चारों पैरामीटर्स विल बी ऑर्थोसेंट्रिक. तो 1 2 3 एंड -4 आर ऑर्थोसेंट्रिक पॉइंट्स. तो 1 2 एंड 3 का ऑर्थोसेंटर इज द फोर्थ पॉइंट, बट फोर्थ पॉइंट इज नॉट T4, इट इज -T4. तो ऑर्थो सेंटर इज -T4. तो -T4 मतलब कोऑर्डिनेट विल बी दिस -CT4 -C/T4. सो बेसिकली -x4 -y4. ठीक है. सम सॉल्व कर दूं. इसका एक्सिस उसका एजिम्प्टोट्स और उसका एक्सिस इसका एजिम्प्टोट्स. तो आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि अच्छा से समझ गया. ये दोनों स्पेसिफिक वाले कौन से ले सकते हो? एक ले लो xy = c². तो इसका एजिम्प्टोट्स होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस किस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? ये रहा.
खत्म। ऐसा काफी जहरीला डायग्राम बन गया। ऐसा टाइप का। तो ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसको ले लो एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो अगर इन दोनों में जस्टिफाई कर दिया तो एनी टू ऑफ दिस सिनेरियो वो हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे, क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट और रोटेट कर दो, द एंगल विल स्टे 90 डिग्री, द एंगल विल स्टे 90 डिग्री। तो अपन खाली इस वाले में प्रूव कर देते हैं, तो जनरल में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस वाले कैसे करोगे? पहला वाला देखो, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट अज्यूम कर लो x1y1, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट भी x1y1। जरूरत नहीं है करने की मुझे, बट ऐसे ही लिखा रहा हूँ, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट भी x1y1। तो पहला वाला कर्व ले लो xy इक्वल्स टू c स्क्वायर, आइदर यू अप्लाई t इक्वल्स टू 0 और dy बाय dx निकाल लो यार। अभी अभी एमओडी कर रहे हो तो तुम्हें फील भी आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाय dx। तो dy बाय dx आ रहा है माइनस y बाय x। तो फिर dy बाय dx एट p विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p विल बी पुट द पॉइंट ऑन द कर्व। ऐसे सेकंड वाला क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो dy बाय dx विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस 2y dy बाय dx इज 0। तो यहाँ से dy बाय dx क्या आ रहा है बच्चों, dy बाय dx इज x अपॉन y। सो दैट इंप्लाइज स्लोप क्या बन जाएगा, तो एट दैट पॉइंट यू विल गेट दिस एज द स्लोप। तो आपको जैसे अच्छा लगे, साफ साफ दिख रहा है एनीवे m1 m2 -1, इसका मतलब है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। खत्म, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, खत्म। वेरी वेरी इजी, वेरी 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 इजी। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा बच्चों, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। 2a का 3 ट्राई करो, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 2a का ये 3 आपने याद रखने बोला था, रखना है क्या? 34 रख सकते हो, ये दोनों याद रख सकते हो कि xy इक्वल्स टू c स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये दोनों कैसे कट करते हैं, ऑर्थोगोनली। अगर याद रह जाए तो नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल याद रख सकते हो। 2a का 3 ट्राई करो बच्चों। क्वेश्चन ऑफ रीअरेंजमेंट, it's a question of rearrangement, and please use if you can the result chord joining t1 and t2, क्योंकि वही रिजल्ट है बट इस बार t1 t2 की जगह x1 x2 y1 y2 दिया हुआ है। सोचो, दर्शन कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए नॉट ओनली दिस, ऑर्थोसेंट्रिक पॉइंट्स के लिए यस, बट अगर t1 t2 t3 t4 -1 है तो जस्ट कोनॉर्मल जरूरी नहीं, बट हाँ यूज तो करोगे ही। अगर कोनॉर्मल है तो ये -1 तो होगा ही होगा, यस। आ रहा है बच्चों? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग t1 एंड t2 कैसे भी निकालो, बस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अगर ये यूज करना है तो ये यूज कर लो कि कॉर्ड जॉइनिंग t1 एंड t2 इज गिवन बाय दिस। मुझे पता है x1 y1 बेसिकली ये हैं,
CT1 C by T1. So can I introduce these terms over here? I think देख के समझ आ रहा है. ये वाला T1 T2 डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दो बच्चों, दिख रहा है क्या? तो CT1 and CT2 are basically X1 and X2. C by T1 and C by T2 are Y1 and Y2. लो, हो गया. और XY इक्वल सी स्क्वायर का भी सेंटर ओरिजिन है ना? हाँ, where asymptotes meet. यस सर. टू वे 3 के बाद कौन सा है? एक्सरसाइज 3 का 10. सोचो, बस सॉल्व करना है. इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, जस्ट मैनुअली सॉल्व करके आ जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस. ABCD आर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो आई थिंक ये चारों यूज कर लो. ये जो ऊपर चिपका रखा है ना, ये चारों, इन चारों का यूज कर करके करेंगे हम लोग. गलत. तो मैं तो डायग्राम बना रहा हूँ. ABCD इंटरसेक्शन पॉइंट. AB इज द डायमीटर ऑफ हाइपरबोला. तो AB इज द डायमीटर ऑफ हाइपरबोला, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है बच्चों. डायग्राम से कुछ नहीं लेना देना. डोंट बॉदर अबाउट द डायग्राम. तो मैं बना रहा हूँ ऐसे ही. तो प्रूव दैट CD विल बी द डायमीटर ऑफ, मतलब CD का मिड पॉइंट शुड बी -G -F. सोचो, इन चारों इक्वेशंस का यूज कर करके ही करना है. इन चारों इक्वेशंस का यूज कर करके ही करना है ये चार. तो A और B डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स हैं हाइपरबोला में. हाइपरबोला के मतलब A और B, समझ पा रहे हो क्या रिलेशन है A और B में? So T1 plus T2 is equal to 0. वेरी गुड, वेरी गुड. सीधी सी बात है, ये T है तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट वाला -T हो जाएगा एक तरीके से. आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस. तो T2 इज -T1. अब सोचो, आई थिंक अब बहुत इजी है बच्चों. यस 2 मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई कर लो. 10 के बाद 28 है. सॉरी, वैसे ये इक्वेशंस का यूज करना है.
So can use angle in a semicircle to prove. Angle in a semicircle to prove. Sure कृष्णा, चल जाएगा. Let me think. मैं तो डायरेक्टली कर देता हूँ ऐसे ही. अपन को अगर CD को डायमीटर प्रूव करना है तो एंगल CAD मस्ट बी 90. कर तो सकते हो, एंगल CAD मस्ट बी 90. यस सर, मैंने वो प्रूफ कर दिया, बट मेरे को जानना था कि वो वैलिड प्रूफ है कि वो बताओ like, कैसे किया, कैसे प्रूव किया. अगर सर m ऑफ CA मेरे को -1/T1 T3 आया और m ऑफ AD मेरे को -1/T1 T4 आया. हाँ और फिर कंसाइक्लिक पॉइंट्स का रिलेशन लिया T1 T2 हाँ 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 T4 हाँ हाँ 1 हाँ, और perfect. T2 -T1. परफेक्ट 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 परफेक्ट, ऑसम. ओके ओके, बिल्कुल वैलिड है. उसमें क्या सोच रहा है इतना, बिल्कुल वैलिड है यार. AC और CA और AD का M1 M2 -1 मतलब परफेक्ट 90 डिग्री खत्म. सही है, बिल्कुल चलेगा. सर अगर 1/TB स्क्वायर इंटू -1/TC इंटू TD -1 आ रहा है फिर भी चलेगा? इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट ना, इन नहीं दोनों का सर, स्लोप. मैंने ऐसे टेंजेंट एट B इज परपेंडिकुलर टू CD, तो मतलब सर्कल हो गया. टेंजेंट एट D, टेंजेंट एट पॉइंट B, अच्छा. परपेंडिकुलर टू CD. टेंजेंट एंड पॉइंट B इज परपेंडिकुलर टू CD. हाँ सर, ऐसा मुझे आया. बट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल लेना होगा ना टेंजेंट. हाँ, अगर विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल लोगे तो टेंजेंट एट B ऑफ हाइपरबोला इज परपेंडिकुलर टू CD. तो ये यही तो हो गया एक तरीके से. आई थिंक ये क्वेश्चन 19 ही हो गया. क्वेश्चन 19 ही हो गया वो, तो वो 90 डिग्री हो गया एक तरीके से. हाँ यस सर, मैंने हाँ, मतलब चलेगा, ऐसा ही कुछ चलेगा. आ गया था. बिल्कुल परफेक्ट. अरे बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया. मैं तो बोल रहा हूँ. अच्छा ये देखो, और वो सब नहीं चमक रहा तो सीधे देखो ना यार. T1 T2 T3 T4 इज -2G/C याद आ रहा है. बट T1 और T2 तो 0 हो रहे हैं. तो T3 + T4/2 कितने बच्चों को दिख रहा है, ये क्या बन रहा है? CT3 + CT4 ये बन रहा है -G, है ना. ये वाला टर्म -G बन रहा है. और ऐसे ही 1/T1 + 1/T2 + 1/T3 + 1/T4 वही कॉन्साइक्लिक पॉइंट वाला रिजल्ट चिपका रहा हूं. ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं. तो 1/T3 + 1/T4 ये किसके बराबर बन रहा है? -F. तो सेंटर ऑफ सर्कल. तो मिड पॉइंट ऑफ CD सेंटर ऑफ सर्कल मतलब CD इज डायमीटर. तो जैसे आपको सही लगे वैसे करो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. वेरी गुड, काफी अच्छे तरीके से सोच रहे बच्चे लोग. वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जॉब. नेक्स्ट ट्राई करो 28. इनफैक्ट चलो करके आओ, मतलब अब क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो आराम से रिलैक्स करके घर पे ट्राई करके आओ. मैं तो इनफैक्ट ये मार्क भी कर देता हूं. अच्छा वैसे आज अपना हाइपरबोला खत्म हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा ये क्वेश्चंस डिस्कस करवा लेना. मैं तो इनफैक्ट चाहता हूं ये 3 और ये 2 ये पांचों ही डिस्कस कर लें अपन. चलेगा क्या? नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपना शायद थर्सडे होगा, थर्सडे फ्राइडे जिस दिन भी होता है, ये पांचों डिस्कस करेंगे ही करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू स्किप दीज. ओके, फुल मॉड्यूल हम होमवर्क में अज्यूम कर लें. फुल मॉड्यूल में बता देता हूँ अभी अपना, क्योंकि सेशन आई थिंक इज ऑन वेडनेसडे, तो फुल मॉड्यूल तो नहीं कर पाओगे. बट मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या करके आ जाओ. आई थिंक अपना 1A तो डिस्कस हो चुका है, हाइपरबोला 1A डिस्कस हो ही चुका है, तो उसको स्किप कर देता हूँ. 1B और एक काम करो 2B थोड़ा थोड़ा आई होप आपका हो गया हो. तो 1B 2B. अच्छा वैसे एलिप्स का 2A बाकी है ना, लास्ट लेक्चर हो नहीं पाया था डिस्कस. एलिप्स 2A, हाइपरबोला का 1B 2B, और अगर कर पाओ तो 2C में दे देता हूं क्वेश्चन 1 to 15. ये है वेडनेसडे के लिए. वेडनेसडे वी हैव अ डिस्कशन. हाँ तो पैराबोला का 2B का लास्ट 30 सम्स बाकी था, तो वो ले सकते हो नेक्स्ट क्लास में. पैराबोला इज अब एक काम करते हैं, जब MT आएगा ना तो MT के 1-2 लेक्चर पहले थोड़ा सा टाइम पास ही होता है, तुम्हें पता है, मतलब रिवीजन और वो सभी होता है. तो अब मैं पैराबोला को उस टाइम लूंगा, ठीक है? चलेगा क्या? ओके सर. है ना, MT के जस्ट पहले आई विल टेक. तो वेडनेसडे के डिस्कशन के लिए है. अदरवाइज तो ऑफकोर्स पूरा मॉड्यूल मतलब 1A 1B, अदरवाइज 2B
2c फिर 2a, ये चारों तो मस्ट नेसेसरीली करना है, 2a टाइम बचता है तो, बट वेडनेसडे आई एम एक्सपेक्टिंग इतना करके आओगे, ठीक है, वेडनेसडे आई एम एक्सपेक्टिंग इतना करके आओगे। हाइपरबोला एक्सरसाइज 3 नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं मार्क कर दूं क्या एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस? एक्सरसाइज 3 के चलो क्वेश्चन Yes, थोड़े से sir. मार्क कर देता हूँ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लाइक 10-15 सम्स इज गुड इनफ, 10-15 सम्स इज गुड इनफ। ये वाले ट्राई कर लो, 10 तो हो चुका है, 11, 14, 15 और इधर से 31 से 37 और कुछ पीछे नहीं, ये सब तो फुद्दू क्वेश्चन हैं ना, कोई पॉइंट ही नहीं है। 56 एक्सरसाइज 3 के इतने ट्राई कर लो, बाकी 2b 2c में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, 2b 2c 2a में, ठीक है। तो चलो करके आओ, वेडनेसडे अपन इतना मिल रहे हैं, इतना इतना साथ में मिलके सॉल्व करेंगे वेडनेसडे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से हाइपरबोला सॉल्व करो, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ज्यादा फाइटर है नहीं। और नेक्स्ट लेक्चर याद दिलाना, ये क्वेश्चंस डिस्कस करना है अपन को, नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस दीस क्वेश्चंस, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। चलो टेक केयर, बाय। नेक्स्ट लेक्चर अपन कॉम्प्लेक्स स्केल में Take care, मिलते sir. हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो ग्रुप पे, डाल रहे हैं तो, नहीं तो मैं पीडीएफ भी भेज ही रहा हूँ। सर कैन यू एक्सप्लेन इन हाइपरबोला व्हाई डायमेट्रिकली अपोजिट एंगल इज पाई माइनस थीटा? यार दर्शन ऐसे सोच ले, कोऑर्डिनेट वाइज सोच ले ना, कोऑर्डिनेट्स वाइज ही सोच ले कि अगर ये है a sec थीटा b tan थीटा, तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस a sec थीटा माइनस b tan थीटा, ठीक है दर्शन, आई होप इतना ठीक हो। तो अगर इसका पैरामीटर थीटा है तो इसका पैरामीटर टेक्निकली क्या होगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि a sec पाई माइनस थीटा b tan पाई माइनस थीटा इज माइनस a sec माइनस b tan, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो रहे हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल होगा। तो इसको उससे लिंक मत करो कि लिटरली इसका इंक्लिनेशन इज पाई माइनस थीटा, नहीं, वो सर्कल से आता था। तो ऐसे याद करो, मैंने बताया था कि ये ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है। तो दर्शन आई होप यू रिकॉल, सर्कल पे पॉइंट ऐसा घूमता था, याद है। तो सर्कल पे अगर ऐसा घूम रहा है तो हाइपरबोला पे ऐसा जा रहा है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है तो ऐसा आता है, याद आ रहा है। तो एनी सच पॉइंट ऑन द सर्कल एक्चुअली करेस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला लाइक दिस, ऐसा टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल एक्चुअल पाई माइनस थीटा होगा। तो एक्चुअल इंक्लिनेशन जो थीटा होता है वो सर्कल का होता है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकली सोचने की जरूरत नहीं है, वो कंफ्यूज ही करेगा अपन को, ठीक है। बट यू तो जस्ट इमेजिन इट लाइक, हाँ इलिप्स में पाई प्लस थीटा था, करेक्ट, क्योंकि इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या थी, अग्रीड, ये था a cos b sin, और डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट होगा माइनस a cos माइनस b sin। तो इसका थीटा क्या लिख सकता हूँ, अगर ये थीटा है तो इसका पैरामेट्रिक एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, क्योंकि cos पाई प्लस थीटा एंड sin पाई प्लस थीटा आर माइनस cos माइनस sin, बट इसका सेंट्रिक एंगल टेक्निकली पाई माइनस थीटा होगा। तुम एक्चुअली जबरदस्ती ऐसे सोच रहे हो कि अपोजिट है तो 180 से रोटेट करना है, अरे वो थीटा सर्कल वाला थीटा होता है, दैट्स व्हाई यू आर कंफ्यूजिंग इट विद कि यार डायमेट्रिकली अपोजिट तो पाई प्लस थीटा होना चाहिए, अरे वो थीटा तो सर्कल वाला थीटा होता है, थीटा हैज नथिंग टू डू विद दिस hyperbola का inclination, right? I hope you recall. चलो, see you.